हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी। ਅੱਜ 25 अक्तूबर ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया और संगत काफ़ी पहुंची हुई थी। क्वेश्चन आंसर के दौरान हर बार की तरह बाबा जी के साथ हुजूर जी भी बैठे हुए थे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार था, जो किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे खुश करूं? मैं आज तक उन्हें खुश नहीं कर पाया। बाबा जी ने उसे समझाया कि अभी तो काफ़ी उम्र पड़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोशिश करते रहना है। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, मालिक ज़रूर दया मेहर बख्शिश करेगा। और दोस्तों, दूसरा सवाल जब एक बहन ने पूछा तो हुजूर जी को भी उसमें बोलना पड़ा। जब बाबा जी ने हुजूर जी से कुछ पूछा, वो बहन फ़ॉरेन कंट्री बैंकॉक से आई हुई थी और इंग्लिश में उसने प्रश्न किया। उस बहन ने पूछा कि बाबा जी, हुजूर जी ने दिल्ली आईआईटी में कैसे एडमिशन ली थी? तो बाबा जी हुजूर जसदीप सिंह जी से पूछने लगे कि हाँ जी, जवाब दो। तो हुजूर जी ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सख्त थे, इसलिए मुझे एडमिशन मिल गया। तो यही बात बाबा जी ने उस बहन को कही। तो इस पे संगत और बाबा जी और हुजूर जी सभी हंसने लगे। अगला क्वेश्चन किसी ने पैसे के बारे में किया कि बाबा जी, पैसा कितना ज़रूरी है? बाबा जी ने फरमाया कि अब ज़रूरी तो हर एक चीज़ है, अब पैसे के बगैर ज़िंदगी काटी भी नहीं जा सकती। लेकिन साथ में आप ये भी तो विचार करें ना कि पैसा कितनी हद तक ज़रूरी है। मालिक ने हर इंसान को इतना ज़ोर दिया है कि वो 2 टाइम की रोटी ज़रूर खा सके और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन किसी ने नींद बारे किया कि बाबा जी, भजन सिमरन के दौरान नींद बहुत आती है। बाबा जी ने फरमाया कि नींद तभी आएगी जब मन में शांति आएगी। अब जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मन उस टाइम शांत हो जाता है, तो इससे नींद आती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि ये भी एक अवस्था है, हमें इस मुकाम से भी आगे उठना है। आगे किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बाबा जी ने फरमाया कि अगर आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे तो उसका हल मिल जाएगा, अगर आप प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सो बी पॉजिटिव। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने ध्यान किस तरफ देना है। अगला क्वेश्चन किसी ने नामदान के बारे में पूछा कि बाबा जी, हमें टेंशन रहती है कि अभी तक नामदान नहीं मिला है। बाबा जी ने फरमाया कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी, और भी बाबा जी द्वारा उसे कुछ समझाया गया। अगला एक फ़नी टाइप बाबा जी ने आंसर दिया। जब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। बाबा जी ने कहा कि जब लड़कियों को देखता है तो नींद नहीं आती। इस पर संगत बहुत हंसी। अगला क्वेश्चन, बाबा जी, गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी ने समझाया कि गुस्से से अब क्या हासिल होगा, इससे तो बात और बिगड़ेगी। अगर कोई दूसरा कोई बात कह रहा है तो उसमें भी कोई मकसद होगा, सो इसलिए हमने गुस्सा नहीं करना। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, मेरा भाई कहता है कि मैं बाबा जी बनूंगा। बाबा जी ने कहा कि क्यों वो बाबा जी नहीं बन सकता? लक्ष्य तो अच्छा है, हमारा लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। वैसे भी मालिक सभी के अंदर है। सो बाबा जी ने उसे अप्रिशिएट किया। अगला किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, स्पिरिचुअल या पढ़ाई, इनको बैलेंस कैसे करें? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मेहनत हमने रोज़ करनी है, हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं। अगला किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी, जो ये ध्यान है, क्या ये भजन सिमरन से अलग है? बाबा जी ने कहा कि ये एक ही बात है। आगे उन्होंने समझाया कि जो दुनिया में सबसे बड़ी प्रार्थना है ना, वो साइलेंट है, कि चुपचाप करके जो हम प्रार्थना करते हैं। साइलेंस इज़ द बेस्ट प्रेयर। फिर किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन पे बैठता हूँ तो मुझे ज़ोर ज़ोर से झटके लगना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब हमारी सूरत चढ़ती है ना तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। सो हमने घबराना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बैठने की कोशिश करनी है। सिमरन का मकसद ही यही है कि ध्यान एकाग्र करना, इकट्ठा करना। और अगर ध्यान इकट्ठा करेंगे और शब्द धुन पर नहीं बैठेंगे तो सिमरन का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आगे एक बहन आई, बहुत ज़्यादा रोई। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने बाबा जी का बहुत ज़्यादा शुक्र मनाया कि बाबा जी, मुझे सिर्फ़ आप ही चाहिए। बाबा जी ने फिर उसे दिलासा दिया, समझाया कि
जो भी मिलना है अंदर से ही मिलना है, सब कुछ अंदर है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी प्यार क्या है, व्हाट इज़ लव। बाबा जी ने समझाया कि बेटा अभी हमें पता नहीं है कि प्यार क्या है, हमने तो ये शरीर को ही प्यार समझ लिया। प्यार एक बहुत ऊंची अवस्था है। सच्चे प्यार में ना ही कोई चाहत होती है, ना ही उसमें कोई गिनती होती है। जो सच्चा प्यार है उसमें तो इंसान सिर्फ देना सीखता है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब वक्त घटता जा रहा है। बाबा जी ने समझाया कि अगर हम नाम के लायक ना होते तो वो फिर हमें देता भी ना। हमारा पूरा ध्यान करने के ऊपर होना चाहिए। एक क्वेश्चन किसी ने बाबा जी से रिक्वेस्ट की, बाबा जी मेरा एग्ज़ाम जल्द आ रहा है, मुझे पास करवा देना। बाबा जी ने समझाया कि मैं भी तो मसा पास होया वां, ਤੁਹਾਨੂੰ कित्थों करा देवां। ता संगत इससे बहुत हंसी। अगला क्वेश्चन एक बहन ने किया सीरियस होकर कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा गला तो काल घोंट रहा है, आप सिमरन करें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर उसी बहन ने कहा कि बाबा जी मुझे बचपन से ही ऐसा होता है। बाबा जी ने फिर फ़नी मूड में कहा कि जब तेरी शादी हो जाएगी फिर तू अपने पति का गला घोंटना। इस पे वो बहन और सारी संगत हंसने लग पड़ी। अगला सवाल किसी ने मन के ऊपर किया। बाबा जी ने उसे समझाया कि अब भजन सिमरन करने के लिए घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए, और जो हमारी सोच है वो कहाँ से आती है, मन से आती है। इसलिए इंसान सब कुछ अपनी सोच के दायरे में ले आया है। मन हमारा हर वक्त दुविधा में रखेगा। सुख शांति तो तभी होगी जब हमारा मन पर काबू होगा, नियंत्रण होगा।